जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई। तो सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है यहाँ पे। और आज आपका 51 दिन 51 मैराथन में डे नंबर 9 है। और टॉपिक बड़ा प्यारा है यार, लाभ और हानि। ठीक है ना, जैसे जीवन में भी लाभ होता है, हानि होता है। तो आज जो लाभ और हानि पढ़ोगे वो जीवन का नहीं पढ़ोगे, वो मेरे भाई गणित का पढ़ोगे। ठीक, और रिसेंट में अभी जो पेपर्स हुए हैं हाल फिलहाल में, सिलेक्शन पोस्ट के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, तो इनमें जो क्वेश्चन आए हैं लाभ और हानि के, वो आपको स्मार्ट अप्रोच से लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के सवाल इस बार के आपके सीजल में आएंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने आप को अपडेट करके नहीं चलते हैं तो अभी 2024 में जो बाकी जितनी परीक्षाएं हैं उनमें अगर ये सवाल आए तो बड़ा कष्ट दे जाएगा आपको। तो शुरुआत हमेशा की तरह बिल्कुल शून्य लेवल से होगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगा, और ख़त्म करेंगे बिल्कुल हीरो लेवल पे। लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल गए हैं, और वो ये कि जितने बच्चे लाइव हैं अगर उतने लाइक हमारे नहीं हैं, ठीक है, तो सभी लोग अपना अपना जो लाइक है, जो सहयोग है, जो योगदान है, वो पहले ही समर्पित कर दें, ताकि हम यहाँ पर अपने सेशन की शुरुआत कर पाएँ। और याद रखिएगा जो लाइन हम हमेशा सेशन के साथ में बोलते हैं मेरे भाई, कि इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो ये हम दोनों को मिलकर के पूरा करना है। ऊपर वाला भाग ये मेरे हक में है और मैंने पूरा किया है, और ये वाला भाग हम दोनों के हक में है। हम पढ़ाएंगे नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे, और आप मेहनत नहीं करेंगे आप तब भी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए दोनों को मेहनत करना है बढ़िया तरीके से, और इन बचे 62 दिनों के अंदर में अपना जो ये एक पोस्ट है उसको प्राप्त करना है। मैंने कहा था कि जैसे ये 60 डेज आएगा तो 60 दिनों में एक ज़बरदस्त मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसके अंदर मैं काफ़ी सारी बातें जो है मैं आपको बताऊँगा कि क्या रणनीति, क्या तरीका आपका पढ़ने का होना चाहिए। रही बात सेशन के प्लान की, तो आप देख सकते हैं पिछले 8 दिनों में हम ये सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, और इसका जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट के लिंक से मिल जाएगा। इसी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख लोगे। और बाकी आज डे 9 है, जिसमें प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर होगा। और चूंकि प्रॉफिट लॉस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो सिर्फ एक लेक्चर में हम उसे नहीं कवर कर सकते, तो दूसरा लेक्चर मेरे भाई यहाँ पर कल होगा डे नंबर 10 में। रोज रात 8:30 बजे ये क्लास आपकी चलती है, तो सर आपको लाइव ज़रूर 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 रहना है। ठीक, बाकी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, मैं जो क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसके आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक मंगा करके उससे रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको इस बार के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जो बाकी परीक्षाएं हैं उनके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा सीजीएल वैरियर किताब मंगा करके सेकेंड एडिशन से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों किताब अपने आप में बेस्ट सेलर हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन पे पूरी तरीके से। चलिए आइए, तो मेरे भाई सेशन की शुरुआत हम करते हैं। और जो हमारा मेरे भाई नाम है, वो नाम क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा नाम नहीं, मतलब टॉपिक का नाम। तो लाभ और हानि में यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले समझो, जिस भी कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हो उसको हम बोलते हैं सीपी, यानी वो होता है मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। क्या होता है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, जिस भी कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाता है। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रॉफिट को लेकर के, अब प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, या प्रॉफिट मेरे भाई यानी लाभ हमारा कब होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो लाभ की बात अगर हम करें, लाभ की अगर हमारी बात करें, तो लाभ हमारा कब होगा, जब हमने ज़्यादा में बेचा होगा और कम में खरीदा होगा। यानी अपने एसपी में से अगर हम सीपी को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और मेरे भाई नुकसान, हानि कब होगा, तो जब हम अपने सीपी में से यहाँ पर एसपी को घटा देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर यह है कि अगर आपको प्रॉफिट का या लॉस का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सीपी, और इनटू कितना कर देंगे मेरे भाई 100%। ये हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों याद रखना इस बात को कि जिस कीमत पर तुम किसी वस्तु को खरीदते हो वो क्रय मूल्य कहलाता है, जिस पर बेचते हो वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, और लाभ निकालने के लिए अपने विक्रय मूल्य से अपने क्रय मूल्य को कम करना होता है, हानि निकालने के लिए अपने क्रय मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को कम करना होता है, और लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए ध्यान रखना होता है। समझ गए। इसी के साथ में चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, और वो भी सीधा सीधा हमने 2024 का पकड़ा है। एकदम यहाँ पर अपडेटेड क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और इसी से हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बताइए पहले सवाल।
ठीक है, समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। सवालों के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें धीरे 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 जो है वो क्लियर करते चलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड बस रुक जाइएगा आप लोग। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहा गया है, सुक्रीत परचेज एन आइटम फॉर ₹650 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 26%। एट व्हाट प्राइस डिड सुक्रीत सेल द आइटम। मतलब यार सुक्रीत ने एक वस्तु को 650 रुपए में जो है वो खरीदा है और 26% के लाभ पर जो है उसने बेच दिया है। तो किस मूल्य पर उसने वस्तु को बेची होगी। खरीदने की कीमत दी गई है, बेचने की यहाँ पर जो है वो लाभ बताया गया है और यहाँ बोला गया बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसके पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप बेसिक बातें समझो। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने यहाँ पर जो है वो खरीदा है और यहाँ कितने में खरीदा है, तो मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 2000 रुपये में खरीदा है। ठीक है, आपको इस पे लाभ होता है और कितने परसेंट का लाभ होता है, तो आपको इस पे 30% का लाभ होता है। तो बताओ यहाँ पर आप कितने में बेचोगे। तो मैं आपको है ना परसेंटेज सिस्टम के माध्यम से ये सवाल कराना चाहता हूँ कि आप परसेंटेज सिस्टम के माध्यम से सवाल को कर पाओ। 100 वाला मेथड। आप ये कहना कि सर जो भी वस्तु हम यहाँ पर खरीदते हैं ना वो अपने आप में 100% की कीमत होती है। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितने का मान होता है, 100% का। तो ये खरीदने की कीमत है तो कितने का मान है, तो 100% का है। और मुझे पता क्या करना है, तो विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर 100% का सामान है और 10% का प्रॉफिट हुआ तो मैं उसे 110% पे बेचूंगा। 100% का सामान है और अगर 20% का प्रॉफिट हुआ मैं उसे 120 में बेचूंगा। 100% का सामान है और 30% का प्रॉफिट हुआ मैं उसे 130 में बेचूंगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे 100% का सामान 30 का प्रॉफिट, तो हम इसे कितने में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे। तो जिसकी वैल्यू दी थी उससे डिवाइड करना है, जिसका मान पता करना था उससे गुना करना है। कुल मिलाकर के मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 2600 और ये हमारा बिल्कुल होगा सही उत्तर यहाँ पे। समझ में आ गया। ठीक है, अब एक केस आप लॉस का भी डिस्कस कर लीजिए यहाँ पे। चलिए लॉस के पहले थोड़ा एक और सवाल यहाँ पे प्रॉफिट का। मान लीजिए किसी वस्तु को दोस्तों आप लोगों ने खरीदा है 4000 में, इसके ऊपर में जो प्रॉफिट होता है वो हमारा हो जाता है 40% का। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि हम बेचेंगे कितना में। हमने कहा यार यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात है कि सर देखो यहाँ क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया गया है, तो जो भी दिया गया है ये 4000 रुपये, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब अपने आप में कितना है, 100% का मान है। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, विक्रय मूल्य। 100% के सामान में 40% का प्रॉफिट, तो ये हमारा हो जाएगा 140% का वैल्यू। अगर हम बात करते हैं तो 14 चौके 5600 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। समझ गए, कितना हो जाएगा, 5600 जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए लॉस के ऊपर में। कोई आर्टिकल मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5000 रुपये में खरीदा है और यहाँ पर 5000 के साथ में अगर आपको लॉस हो जाता है कितने परसेंट का, 30% का, तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए आप कितने में बेचेंगे। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कितने में बेचेंगे। सभी लोग फटाफट बता दीजिए कितने में बेचेंगे। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए फटाफट यहाँ पर कितने में बेचेंगे। जल्दी से बता दीजिए भाई कितने में बेचेंगे आप। बताओ मेरे भाई यहाँ पर आंसर कितना आएगा। आप लोग यहाँ पर बोलोगे सर सिंपल सी बात तो हम आपको समझा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है, तो 5000 रुपये, यानी ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और हमें क्या निकालना है, एसपी। 100% के सामान में 30 का नुकसान, तो मेरे भाई हमें 70% का मान जो है वो निकालना है। अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 1 था, जब आपको सीपी दिया गया था और उसके आधार पर आपको एसपी पता करना था, आपको विक्रय मूल्य पता करना था। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं और वो थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि आप किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 4800 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है भाई,
आपको प्रॉफिट हो रखा है कितने का, 20% का, तो आप ये बताओ आपने उसे खरीदा कितने में होगा, एक ये सवाल। ठीक है, उसी तरीके से पहले हम आपका बेस बना दे, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी वस्तु को यहाँ पर जो है वो 6500 में बेचा है और आपको जनाब प्रॉफिट हुआ है कितने का, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 30% का, तो बताइए यहाँ पर आपने उसे खरीदा कितने में होगा। दो तरह के सवाल। तो हमेशा मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ये देखा करो माय डियर कि दिया क्या है और ये देखा करो कि पूछा क्या है। आप अगर इस सवाल में देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई ये बात बोलेंगे कि सर जो दिया गया है वो हमारा 4800 रुपये है और ये हमारा किसका वैल्यू है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस का है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100% के सामान पे 20% का प्रॉफिट, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा 120% का वैल्यू। 100 के सामान पे 20 का प्रॉफिट यानी 120 का वैल्यू। और निकालना क्या है, तो सीपी निकालना है, मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 40 और 40 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ बात करते हैं, जो दिया गया है मेरे भाई वो क्या है, 6500, ये सेलिंग प्राइस का सामान है, मतलब 100% के सामान में 30% का प्रॉफिट, तो ये हमारा 130% का मान है। और पता कितने का करना है, सीपी, मतलब यहाँ 100% का मान पता करना है। 130 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 50 बार में, और 50 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई टाइप नंबर 2 था। ये क्या था, टाइप नंबर 2 था। अब टाइप नंबर 3 और लास्ट टाइप है वो मेरे भाई आप इसका उत्तर दे दो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हम आपको बोल दें कि प्रॉफिट हुआ है हमारा 20% का, ठीक है ना, और अगर प्रॉफिट की हम अमाउंट की बात करते हैं, प्रॉफिट की अगर हम अमाउंट की बात करें कि भैया प्रॉफिट हमें 1000 रुपये का हुआ, तो ये बता दो हमारा सीपी कितना होगा, एक ये सवाल। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये कि जैसे प्रॉफिट हुआ है हमारा मेरे भाई 30% का, ठीक है, और प्रॉफिट की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हमारा है कुल मिलाकर के कितना, 900 रुपये। तो हमने आपसे कहा सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, बता दो। देखते हैं इन दो सवालों का जवाब मेरे कितने भाई लोग दे पाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना आंसर आ गया आप लोगों का। कोई कहता है सर 5000, कोई कहता है 3000। चलिए आइए देखिए, हमेशा हमें सवाल पर इस बात पर फोकस करना होता है कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर दिया जो है ना वो 1000 रुपये है। ये 1000 किसका वैल्यू है, तो सर प्रॉफिट का, मतलब यहाँ पर 20% का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है, सीपी। सीपी हमेशा अपने आप में कितने का होता है, 100% की वैल्यू होती है। ठीक है सर, अगर बात करें तो सर इसे काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 5000 रुपये। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पर आपको देखो कितना दिया है, तो 900 रुपये। ये किसका मान है, लाभ का है, और लाभ हुआ कितना है, तो 30% है। यानी अक्सर आपको ये करना है कि जितने की वैल्यू है हमें उससे डिवाइड करना है और जितने का मान पता करना है हम उससे गुना करेंगे। और यहाँ पर गुना किससे करोगे, 100 से। अब जैसे आपने 100 से गुना किया, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 30 से जब आप इसे काटेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 × 100 3000 हो जाएगा। आप वहाँ पर गलत हैं, क्योंकि हमने सीपी थोड़ी पूछा है सर आपसे, हमने तो एसपी पूछा है। आपको ये बात समझने की आवश्यकता थी कि सर मुझे दिया क्या और मुझसे पूछा क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे ये 900 रुपये किसकी वैल्यू है, प्रॉफिट की, और वो हुआ कितना है, 30%। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये कितने का मान है, 30% का। आप ये बताओ, पता करना है एसपी। 100% का सामान है, 30% का प्रॉफिट है, एसपी कितना हो जाएगा, 130%। एसपी कितना हो जाएगा, 130%। अब इसे काटोगे तो 30 बार में, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 3900 रुपये। हमने इतने में इस आर्टिकल को क्या किया है, तो इतने में इस आर्टिकल को हमने बेचा है।
इतने रुपए में हमने इस आर्टिकल को मेरे भाई बेचा है, इस बात को ध्यान रखना है। अब जो बेसिक मेरे तरफ से था वो हमने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों को सवालों के माध्यम से थोड़ा सा जो है वो रफ्तार हम पकड़ाएंगे और आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का आएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि हाँ भैया, सवाल चाहे कोई भी हो, जवाब हम भी दे सकते हैं, हमारे पास भी क्षमता है यहाँ पे। अब आप इसी सवाल को देख लीजिए, यहाँ पर सुकृत ने किसी वस्तु को 650 में खरीदा है, तो जो खरीदा जाता है वो हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 26% का है, ठीक। और उसके बाद में कितने में वो बेचेगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। हमने कहा सर देखो, ये जो हमने यहाँ पर 650 रुपये, ये क्या है, खरीदने की कीमत है, मतलब अपने आप में यहाँ 100% का मान है, और 100% के आइटम में 26% का प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर 126% का क्या करना है, वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। किसका मान बताना है, 126% का जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वो बताना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, जल्दी से। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 0 से 0 खत्म हमारा, 5 से काटेंगे तो 13 बार में, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 63 बार में, ठीक है भाई। आप यहाँ देखोगे 13 इंटू 3 39 का मेरे भाई 9, पास में हमारा 3 आ गया, 13 छक 78, और 78 मेरे भाई 3 कितना हो गया, 81। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, बहुत बढ़िया, आओ चलो इंस्पेक्टर बने मेरे भाई यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए चलिए, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। सीएचएसएल 2023 में पूछा गया प्रश्न, सीएचएसएल 2023 में क्या कहा गया, अ मैन परचेज किशमिश एट 320 पर केजी एंड सेल एट 6 पर 25 ग्राम, देन इज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। कभी भी है ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पता है कब बता पाओगे, जब यूनिट तुम्हारे समान हो। अब आप दोस्त यहाँ पर देखो, तो जो आप खरीद रहे हो वो रेट जो दिया गया वो 320 रुपए, ये कितने का रेट है, तो पर केजी का रेट है। और आपसे जो बेचने का रेट है वो मेरे भाई 6 रुपए पर 25 ग्राम है। वो कितने का, 25 ग्राम का है। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे, कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट को निकालने के लिए आप यहाँ पर अनुपात का इस्तेमाल किया करो, रेशियो का इस्तेमाल किया करो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये खरीदने की कीमत है और ये बेचने की कीमत है। खरीदने की हमारी कीमत कितनी है, तो 320 रुपये। और अगर हम बेचने की कीमत की बात करते हैं तो बेचने की कीमत क्या बोलेंगे, 6 रुपये बेचने की कीमत है। लेकिन ये कितने ग्राम के लिए, तो 25 ग्राम के लिए। 1 किलो का मतलब यहाँ पर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। जैसे मानो मैं बोलूँगा 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलती है, 6 टॉफी मिलती है, तो 10 रुपए में कितनी मिलेगी। तो आप कैसे बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहाँ पर 6 टॉफी मिल रही है 1 रुपए में, तो 10 में कितनी मिलेगी, तो 60 मिलेगी। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको करना है। आप यहाँ पर अगर बात करोगे तो बोलोगे सर देखो ये जो 6 रुपए हैं, मतलब यहाँ पर ये 6 रुपए 25 ग्राम के लिए है। 1 किलो में तो 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से हम यहाँ गुना करेंगे। ये खरीदने की कीमत है, ये बेचने की कीमत है, अनुपात से पता लगा लेंगे लाभ का प्रतिशत कितना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 25 से हम काटेंगे गुरुजी कितनी बार में, 40 बार में। ये हमारा 0 से 0 खत्म, या सीधा सीधा 40 से जो है हमारा 8 बार में खत्म हो जाएगा। अब वास्तव में देखो गुरुजी 8 रुपए के सामान को हमने 6 रुपए में बेचा है, नुकसान तो हुआ है। आप इसको और रेशो में चाहते हो ना, जैसे ये 8 और अभी तक फिलहाल 6 के रेशो में है, आप इसे और काट लो मेरे भाई, ये 4 और 3 के अनुपात में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो खरीदा है 4 में, बेचा है 3 में। यहाँ तो सर नुकसान हो गया। और कितने का नुकसान हो गया, तो देखो लॉस लिखो पहले यहाँ पर। आप बोलोगे सर देखो नुकसान कितने का हुआ है, तो 1 रुपए का। कितने के ऊपर में हुआ है, 4 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे दोस्त मेरे, तो 100% यहाँ पे। कुल मिलाकर के मेरे भाई जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 25%, यानी 25% का क्या होगा, तो लॉस होगा। 25% का यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो लॉस होगा। ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। मुझे सबको लेकर के चलना है, मुझे सबको पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज जो है पूरा देना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा निचले से स्तर से पूरा उठा करके ऊपर की तरफ ले चलूंगा। हर सवाल पे वैरायटी थोड़ी बदलेगी, ठीक है। अब आप देखो ये एसएससी फेज 12 का ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा गया, एन ओल्ड एचपी डेस्कजेट प्रिंटर वाज बॉट फॉर ₹4800। खरीदा कितने में गया, 4800 में। और यहाँ पर 500 रुपये जो है उसमें खर्चा लगा दिया गया रिपेयरिंग पे, और बाद में उसको इतने में बेच दिया गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ,
देखो, जैसे मानो मैं है ना एक साइकिल खरीद के लेके आया 1000 रुपये, और 100 रुपये उसके सर्विसिंग में मैंने लगा दिए, 100 रुपये उसके डेकोरेशन में लगा दिए। अब उस साइकिल कितने की हो जाएगी? तो बोलोगे गुरुजी 1200। यानी जब भी आप किसी वस्तु को खरीद के लेकर के आते हो और उसके ऊपर में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लगाते हो ना, तो वो सारा कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। आप अगर मान लीजिए कोई व्यापारी हैं, किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, उसके पैकेजिंग पर खर्चा करते हैं, मार्केटिंग पर खर्चा करते हैं, तो पैकेजिंग, मार्केटिंग और सब कुछ मिला करके मेरे भाई कहीं ना कहीं वो जो है आपका पूरा टोटल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। टोटल कॉस्ट का मेरे भाई क्या होता है? वो पार्ट बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेम तरीके से है कि ये कि यहाँ पर प्रिंटर हमारा 4800 का है, 500 रुपये इतना, तो ये हमारा सीपी जो होगा वो अलग हो जाएगा और एसपी जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। हमने जो खरीदा है 4800 और 500 कितने में? यहाँ पर 5300 में यहाँ पे। और उसके बाद में जो हम बेचने की बात करते हैं तो हमने बेचा है 6360 रुपये में। तो ये मेरी खरीदने की कीमत है, ये मेरी बेचने की कीमत है। ये मेरी खरीदने की कीमत है, ये मेरी बेचने की कीमत है। तो प्रॉफिट का जो परसेंट होगा मेरा, वो मेरा कितना होगा? तो हमने कहा सर हमारे पास में रेशियो मेथड हमारा जिंदाबाद है, हम उसी से करेंगे। अगर आप यहाँ देखो, अब बेसिकली अगर आप बात करोगे ना 20% के करीब में मुझे लग रहा है कि 20% होगा 53 का। इसका मतलब इसका 10% जो होता है वो 53। देखो आप यहाँ पर इसका 10% 53, 20% 106। अगर मैं इसमें 106 जोड़ूंगा, 6 और 3 और 3, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 20%। कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि पूरी पूरी वैल्यू निकालो। आप यहीं पर देख लो, 530 का 10% 53 होता है, 20% 106, और इसमें 106 जोड़ूंगा तो आ जाएगा। और वैसे नहीं करना तो बच्चों वाली हरकतें करो। सर प्रॉफिट का परसेंट बराबर, इतने का सामान इतने में बेचा, प्रॉफिट कितने का? 106 का। कितने के ऊपर में? तो यहाँ पर जो है वो 530 के ऊपर में। इनटू कितना हो जाएगा? तो 100%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 53 से काटेंगे 2 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 20% इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। वीडियो को जनाब आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं अभी, जितने बच्चे लाइव हैं अगर उतने लाइक नहीं हुए हैं मेरे भाई अभी तक, ठीक है? यहाँ पे अगर सारे बच्चे अगर लाइक कर चुके होते तो अब तक बराबर संख्या हो चुकी होती। नहीं हुआ, अभी बेईमानी चल रही है कुछ लोगों के माध्यम से, है? चलो जल्दी जल्दी लाइक करना शुरू करिए फटाफट, यहाँ पे फटाफट जल्दी से। अब सीपीयू का सवाल देखिए क्या कहा गया। कहा गया कि एक पंसारी ने यहाँ पर 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और 1400 रुपये में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो यहाँ पर कितनी राशि व्यय करता है, यहाँ पर यह पूछा गया। और ग्रोसर परचेज 10 kg ऑफ राइस, यहाँ पर ₹4 इतना, ठीक है, 700 रुपये में खरीद के लेके आए। ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन सेल इट फॉर 1400, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द ग्रोसर इज 30%, व्हाट इज द अमाउंट ऑन स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे वो व्यापारी है, उसने यहाँ पर क्या किया है, तो उसने यहाँ पर सामान खरीदा है 700 रुपये का, और कुछ एक्स रुपये या इस केस के ऊपर में क्या लगा दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन लगा दिया। एक्स रुपये क्या लगा दिए, तो कुछ यहाँ खर्चा वर्चा उसके जेब से लग गया होगा, किराया वगैरह भाड़ा वड़ा जो भी है लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद में वह उसके ऊपर में 30% का लाभ कमाना चाहता है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर, ठीक है, उसने उस वस्तु को कितने में बेचा है, तो इसीलिए वजह से उसने वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 1400 रुपये में बेचा है। कितने बेचा है, तो 1400 में बेचा है। तो हमसे यहाँ पूछा गया बताओ जो खर्च किया उसने वो कितना किया है। मैं आपको एक बात मेरे भाई बोलूँगा, और वो ये क्या कि आप देखो सर, ये जो 1400 रुपये है ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान है, तो 100% का आर्टिकल होता है, और मेरे भाई 30% का प्रॉफिट, यानी ये अपने आप में 130% की वैल्यू है। और अगर मैं इसे 100 से गुना कर दूंगा ना, तो मेरा टोटल सीपी निकल करके चला आएगा कि कुल फाइनल मिला करके हमने जो है उसमें कितने रुपए में मेरे भाई हमने खरीदा था। तो जो दिया गया था वो सेलिंग प्राइस का मान था, 100% का सामान, 30% का प्रॉफिट, यानी 130 का वैल्यू। और मुझे निकालना है कितना है, मुझे 100 का मान निकालना है। अगर मैं यहाँ पर जो है मेरे भाई करूँगा तो बोलूँगा 14,000 को 13 से भाग करो। किससे भाग करो, 14,000 को मेरे भाई यहाँ पर 13 से भाग करो। तो 13 से अगर आप करोगे तो 13 एकम 13, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया 10, तो 0 बिठाना पड़ेगा ताकि 100 हो जाए। 13 का 7 गुना मेरे भाई 91, फिर 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा मेरे भाई तो कितना, 13 से 78 और 13 7 91, लगभग आप 7 मान करके चलो कि अप्रोक्सीमेट। यानी अगर हम इसे काटेंगे तो बोलेंगे सर 1077 के करीब में आ रहा है,
ठीक है। अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के क्या है, तो टोटल सीपी है। टोटल सीपी का मतलब क्या हो गया, 700 रुपये का सामान था, x रुपया का भाड़ा था, और ये मिलाकर के जो है हमारा बराबर बना रहा है 1077 के। तो x का जो मान आएगा वो क्या होगा, इसमें से इसे घटा देंगे 377। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बहुत ही सरल सा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, आसान भाषा में समझ सकते थे कि जो दिया गया था वो टोटल विक्रय मूल्य था, मतलब अपने आप में 130% का मान था, 100 से गुना करने पर टोटल सीपी आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरे भाई, टोटल सीपी आ गया। ठीक है, जितने का खरीदा था इतने रुपए मार्केटिंग पे लगा दिए, ये आ गया मेरे भाई, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है, अ मैन सेल अ काउ फॉर ₹22,000 एंड गेन ₹10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द काउ इन ऑर्डर टू गेन 14%। थोड़ा मैं आपको आसान भाषा में जो है वो समझाता हूँ। प्रवीण कुमार कहते हैं क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। एक बात बताओ प्रवीण भाई, आप एक बात बताओ, नर्सरी क्लास के बच्चे रह गए जहाँ पर आपका आकर के हाथ पकड़ के बोला जाएगा, अरे बाबू चलो तुमको जो है इंस्पेक्टर बनना है, चलो आदित्य सर की क्लास का टाइम हो गया है, चलो पार्थ जो है तुम बैठ करके क्लास देख लो। ठीक है, तुम नहीं देखोगे तो कैसे तुम्हारा भला होगा। अरे भैया ग्रेजुएट आदमी हो, शिक्षित आदमी हो, पढ़े लिखे हो, पता है चैनल कौन सा है, रैंकस गुरुकुल, टाइमिंग कितनी है, रात 8:30 बजे आना है सर क्लास में। नहीं तो सर बताइए, हम यहाँ पर जो है कुछ कन्याओं को, दोनों लोगों को साथ में यहाँ पर जो है एक आमंत्रण पत्र के साथ रोज हम आपके पास भेज दिया करेंगे कि जाइए, एक हमारे सर हैं, आप जा करके उनके हाथ में आमंत्रण दीजिएगा, सर को थोड़ा उठाइएगा, बोलिएगा सर जो है उठे और क्लास में आए और लाइव देखें यहाँ पे। बोलिए। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं मन में तो सर हम नेक्स्ट लेवल का नोटिफिकेशन आपको भिजवा सकते हैं, आप बताइए। कहाँ आप ये छोटे मोटे एसएमएस नोटिफिकेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। बोलिए, कुछ लोग आएंगे आराम से आपको बेड से उठाएंगे सर, आपका तिलक करेंगे। ठीक है, बताइए सर, कुछ भाई लोग हैं हमारे पास में जो आपकी सेवा कर सकते हैं, बोलिए। आ जाइए, अब यहाँ सवाल पढ़ लीजिए क्या कहा गया है। तो अगर हम सवाल की बात करें तो देखो, एक छोटा सा मेरा सवाल है कि यार अगर मुझे है ना 20% का प्रॉफिट होता है किसी भी वस्तु के ऊपर में, तो मैं उस आर्टिकल को बेच पाता हूँ, और कितने बेच पाता हूँ, तो मैं मान लो यार 2400 रुपये में बेच पाता हूँ। अगर मैं कल के दिन चाह रहा हूँ कि यार 20 ना कमा के मुझे 30 कमाना है, चलो एक बात बताओ, मेरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताओ जल्दी से, कितने में मैं बेच पाऊंगा। क्या बोलोगे सर आप यहाँ पर, क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए जो दिया गया है वो क्या है और जो पूछा गया है वो क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो हम क्वेश्चन में ये बोलेंगे, जो दिया गया है वो हमारा 2400 रुपये है, जो दिया गया है वो हमारा 2400 रुपये है। कितने का मान है, 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर जो है वो 120% की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, 100% के सामान में 30% का प्रॉफिट, मतलब 130 का मान पूछा गया है। हमेशा ये देखा करो किसकी वैल्यू दी है, किसका मान पूछा है। ठीक है, 120 से काटोगे भाई मेरे, तो कितनी बार में काटोगे, 20 बार में। और अगर आप देखोगे 13 इंटू 2 मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा 26, और ये 00 हो जाएगा, ये 2600 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2600 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी सवाल है कि अ मैन सेल अ काउ फॉर 22,000, तो भैया 22,000 में उसने बेचा है, और जब इस पर बेचा है उसने तो उसको प्रॉफिट हुआ। देखो पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि सर काऊ को उसने बेचा, देखो 10% का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, तो हम बेच कितने में रहे हैं, तो 10% का फायदा हो रहा है, तो हम 22,000 में बेच रहे हैं। अब हमसे कहा गया यहाँ पर कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 14% का, तो हम कितने में बेचेंगे। देख रहा है विनोद कैसे ही मान खराब हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का है? पहले यहाँ पर जो है वो कमा रहा था 10 का, अब कमाई चाहता है 14 का कि प्रॉफिट कमाए। कोई बात नहीं भैया, आप यहाँ देखिए जो 22,000 रुपये है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। 100% में 10 का प्रॉफिट है तो 110% का मान होगा। अब 100% में 14 का प्रॉफिट का मान है, 114 की वैल्यू निकालेंगे, 110 से काटेंगे भैया तो कुल मिलाकर के 200 बार में कटेगा। एकदम वही बच्चों वाले सवाल करा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। और 114 का डबल कितना, 228, ताकि आपका न्यू एक बार बन जाए, उसके बाद तो यहाँ पर मजे ही मजे हैं, उड़ा देंगे आप लोग यहाँ पे। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला सवाल 6 नंबर में क्या कहा गया, बाई सेलिंग द हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर ₹336 द गेन इज 12%, इफ द गेन इज रिड्यूस टू 9% फाइंड द इतना।
मेरे भाई समझना, आज आपको इस क्वेश्चन को कराने के पहले छोटी सी बात, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और नहीं ज्वाइन कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा हम आपको नुकसान बताते हैं। जितनी भी डेली यहाँ पर मैं क्लासेस करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी जितने भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का पेपर हुआ है, सीपीओ का पेपर हुआ है मेरे भाई, और काफ़ी सारी परीक्षाएं हुई हैं, इनमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम टाइप करवा करवा के बाइलिंगुअली आप लोगों के लिए डलवा रहे होते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी ऐसे नोट्स होते हैं मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट के जो हम डलवाते हैं वो नहीं मिलता है। आप खुद ही देखो ना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर आप कंटेंट से वंचित हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो मेरे भाई। यहाँ पर ये गलती है आप लोगों की, यहाँ पे फ्री की चीज़ है और आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कोई आपको रुपए थोड़ी देने हैं, खर्चा मेरा लग रहा है भाई, आपके भाई का खर्चा लग रहा है, आप अपना क्यों जो है यहाँ पर परेशान हो रहे हो। आप देखो जैसे इसके फाइल में जाओ, ये टेलीग्राम पर 12,34,864 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप बताइए, ठीक है, कितना बड़ा परिवार है, और इसमें जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी हैं। अगर आप फाइल्स में ही जा करके देखोगे, सारी फाइल डेली की जितनी भी क्लासेस आप लोगों की चलती है ना, एक एक क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ मैं दे रहा हूं इसमें, और उसके ऊपर से उसके क्लास नोट्स, आप सिंप्लीफिकेशन का ही देख लो, आप यहाँ पर तरीके से देखो मेरे भाई। डेली जैसे कल हमने सिंप्लीफिकेशन की क्लास ली, आप देखो एकदम कितने प्यार तरीके से सारा यहाँ पर 2 पन्नों के अंदर में हमने दे दिया। उसके बाद में इस क्लास का अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है, सिंप्लीफिकेशन का पूरा वीडियो देखने के लिए क्लिक करें, और आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो चल जाएगी। मतलब एक अकेला जो पीडीएफ है ना, वो अपने आप के क्वेश्चन भी कैरी करके चल रहा है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका सॉल्यूशन भी कैरी करके चल रहा है एकदम स्मार्ट तरीके से। और जिस दिन ये खत्म होगा पूरा का पूरा हम कंपाइल करवा करके ई बुक बनवा देंगे। कोई भी रिजल्ट आता है सबसे पहले यहाँ पर अपलोड होता है। 501 बच्चों का जो लिस्ट है वो यहाँ पर है। सीपीओ के पूरे 9 सेट, मतलब हम आंसर की उठा करके सीधा सीधा नहीं डाल देते हैं, उसके बाद भी मेरे भाई मेरी जिम्मेदारियां होती हैं। और अभी मैं इसको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, तो चैप्टर वाइज करवाऊंगा तो भी डालूंगा। सीपीयू का देखो ये पूरा का पूरा 9 सेट शिफ्ट वाइज मैंने यहां पर टाइप करवा के डलवा दिया, कि कोई मेरा भाई शिफ्ट वाइज अगर चाहता है, वो टाइमर लगा के सेट बना करके इसको सॉल्व करना चाहता है, कर सकता है। इस पर क्लिक करोगे सीधा शिफ्ट नंबर 1 में पहुंचोगे, सारे सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे। बैक टू इंडेक्स पे क्लिक करोगे, वापस से यहाँ पर आ जाओगे एक ई बुक बना करके, जिसमें मेरा लाखों रुपए खर्च होता है, मेरा काफी ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे कि हमारे जो बच्चे हैं वो लाभ उठाएंगे। बाकी बच्चे तो प्रॉफिट उठा लेते हैं, इसीलिए वो आगे होते हैं आप लोगों से। उनके पास में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनके पास में ये सारा जो है सुपर 30 का सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया, वो सब मिल जाता है। आप मेरे भाई पीछे रह जाते हो, फिर बोलते हो सर तैयारी कैसे करें। भैया जुड़ के रखा करो ना, जब बाकी बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये 12,34,000 बच्चे फायदा उठा रहे हैं, आप ही नहीं उठा रहे हैं, तो आप इसके साथ तुरंत जो है वो ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम को। आप यहाँ पर फटाफट जो है लिंक भी हम यहाँ पिन भी कर रखे हैं, और उसके बाद में यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे रखे हैं, ठीक है। नाम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, ये वाला मेरे भाई आपको ज्वाइन कर लेना है, और रोज के सेशन का पीडीएफ आपको यहीं से लेगा, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी वीडियो रोक करके तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए, बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, अभी कर लीजिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया बाई सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर इतना द गेन इज इतना, यानी अगर मैं उसको 336 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितने का फायदा होगा, तो मुझे यहाँ पर 12 का फायदा होगा। 100% के सामान में 12% का फायदा, तो ये कितना हो जाएगा, 112 का मेरे भाई वैल्यू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, द गेन इज रिड्यूस्ड टू 9%, गेन जो है कम होकर के 9% पर आ गया है। तो 100% के सामान पर 9% का फायदा मेरे भाई, तो यहाँ पर अब कितने की वैल्यू हो जाएगी, 109 का मान हो जाएगा। ये इसे काटोगे 3 बार में, और 109 का 3 गुना 300 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए थोड़ी रफ्तार हम लोग बढ़ाते हैं सवालों की, और यहाँ पर जो है और भी क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये सीपीओ का सवाल क्या कहा गया, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 192.2 मोर, ही वुड हैव गेन 15% न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। और ये काफी प्यारा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु की एक अपनी कोई कीमत है, और जो भी कीमत होती है वो अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। एक बोला गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, यानी पहले वो बेच तो रहा था लेकिन इससे 16% कम, मतलब मेरे भाई 84 में वो बेच रहा था, ठीक है। अब कहा गया यदि उसने इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, यानी इसमें 15 का लाभ मेरे भाई मतलब कितने बेचेगा, तो 115 में यहाँ पर बेचेगा, ठीक है। यहां से यहां पहुंचने के लिए उसे कीमत कितनी बढ़ानी पड़ी है, तो उसे मेरे भाई यहाँ पर 192.2
2.2 रुपीज बढ़ानी पड़ी है। ठीक है, अगर वो इतना नहीं बढ़ाएगा ना तो वो पैसा जो लॉस है उसको प्रॉफिट में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो भी मान है ये इनका यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है। यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये 192.2 है, ये कितने का मान है? तो 84 से लेकर के 115 तक जाने का मतलब यहाँ 16 और यहाँ 15, 31 का मान है। आप इसमें से घटा दीजिए इसको, 31% आएगा, तो यानी ये कितने का मान है? 31% का मान है। समझ गए दोस्तों? यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले इतने में बेचता था, इतने में, यानी 84 पर था, अब 115 पे, यानी कितने की वैल्यू हो गई दोस्तों हमारी? 31 का मान हो गया। ये जो इंक्रीज है उसका यहां पर वैल्यू है तो 31% का है। अगर सीपी निकालना है तो 100 से गुना करूंगा, पुराना वाला एसपी निकालना है 84 से गुना करूंगा, नया एसपी निकालना है 115 से गुना करूंगा। नया वाला एसपी बोला है तो नया वाला एसपी बोला है तो किससे गुना करेंगे? 115 से। ये ज्ञात होना चाहिए आपको यहां पर कि हमें पता क्या करना है। आप यहां से सर हटा दीजिए दशमलव, नीचे आप अपना 10 लेकर के आ जाइए। 5 से अगर आप काटेंगे तो ये आप 23 बार में काट पाएंगे, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में। 2 से अगर आप काटते हैं तो 9 बार में आपका 18, 6 बार में और ये 1 बार में। ये 31 का क्या है? तो मेरे भाई स्क्वायर है। कितनी बार में काटेगा? 31 बार में काटेगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद में यहाँ देखो तो 31 इंटू 23 आप यहाँ गुना कर लीजिए। 23 का 1 गुना, 23 का 3, 2 पास में 23 और 3 गुना मेरे भाई 69, 69 2 71, 713। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे लाइक करते चलेंगे मेरे भाई, सेशन को लाइक छोड़ना नहीं है। तो समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको बता दिया। ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ। ठीक है ना, मिस हो जाएगा तो फिर मत कहना सर पता नहीं है। यहाँ पे आजकल तो लोग 10-10 रुपए का ग्रुप बना करके वहीं काम करते हैं। इधर हम अपने टेलीग्राम पे डालते हैं और उधर 10 रुपए में बच्चों को वहीं वो बेचते हैं। ठीक है, पैसा हमारा, मेहनत हमारी यहाँ पे, और वो उल्टा बच्चों से पता नहीं किस बात के पैसे कमा रहे हैं। देखकर बड़ी हंसी आती है यार, यहाँ पे गाइडेंस स्ट्रेटजी के नाम पे 10-10 रुपए 20-20 रुपए वाले टेलीग्राम बन रखे हैं। ठीक है, और क्या होता है तो बस इसी कंटेंट को थोड़ा रीनेम करके अपना नाम बदल करके दे देंगे बच्चों से, उसी बात के पैसे हैं। बच्चे बेचारे नादान, बताओ, जो चीज़ एक जगह फ्री में मिल रही है उसको वहां से ना लेकर के दूसरे जगह पैसे लेकर के लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें, सतर्क रहे, सावधान रहे। आइए एमटीएस का ये सवाल देखिए क्या कहा गया। तो बाई सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800 अ सेल्समैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट टू गेन 20%। मतलब एकदम सवाल देख रहे हो ना, जैसे मैंने कहा था ना, धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ये बढ़ता चला गया है। ये सारे सवाल जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एक तरफ आपका सीपी लिखा होता है और दूसरी तरफ आपका एसपी लिखा होता है। और सारी बातों को समझिए कि एक टीवी सेट को इतने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। मानो 100 यूनिट में वो टीवी खरीदा था और 20 के लाभ पर बेचता था तो 120 यूनिट में वो बेचता था। कहा गया यदि उत्पादन में 20% की वृद्धि हो जाती है, ये उत्पादन 20% से बढ़ जाता है तो 100 की जगह वो उत्पादन 120 का हो जाता है। तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करिए ताकि 20% का लाभ हो। अब अगर मैं 20% का इस पे लाभ कमाना चाहता हूं, इसका 20% कितना होगा? इसका 20% 24 होगा। कितना होगा मेरे भाई? इस पर मैं 20% अधिक बेचना चाहता हूं तो यहाँ पर इसका 10% 12 तो 20% 24, इसमें 24 जोड़ूंगा तो मैं कितने बेचना चाहता हूँ? 144 में। तो पहले वो टीवी सेट को 100 में खरीदता था, 120 में बेचता था। अब इसकी कीमत बढ़ा दी, 120 कर दी मैंने, और 20% का प्रॉफिट यानी मैं इतने बेचना चाहता हूं तो मैं कितने बेचूंगा। तो क्वेश्चन में हमें दोस्तों ये देखना पड़ेगा जनाब दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दिया गया है मेरे भाई 16,800। तो ये 16,800 को ला करके पहले मेरे भाई यहां पर लिखो, इंट्रोडक्शन कराओ इसका कि ये कितने का मान है। तो ये जो 16,800 है ना, बाई सेलिंग अ टीवी सेट फॉर इतना, ये पहले जिस हम कीमत पर बेच रहे थे ये उसका मान है। ठीक है, यानी पहले कितने बेच रहे थे? 120 में, तो ये किसका मान है? तो 120 का मान है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया? अब कहा गया कि देखो पुराने वाले 120 का मान हम दे रहे हैं और 144 का मान हमें बताना है। जो दिया गया वो 120 का मान और जो पता करना है वो 144। सीधा उड़ा दो, यहाँ पे खेल खत्म। आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये भी कोई सवाल है? बताओ, मजाक है सवाल के नाम पर। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48 और ये हमारा 0। ठीक है, गुना करो। 14 का 4 गुना 56 का 6, 5 पास में। 14 का 4 गुना 56 और 5 61 का 1, 6 पास में। 14 एकम 14 मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और लास्ट में कितना लगा देंगे? 0। 20,160 ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि प्यार है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है मैन सोल्ड दिस साइकिल एट 17% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर इतना मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भैया धीरे धीरे रफ्तार हो जाएगी ना, तो सीधा पता है क्या लिखोगे, 1056 और बट्टे में तुम्हारा कितना हो जाएगा 22 और इंटू कितना हो जाएगा 100। 22 से तुम काटोगे तो 22 का तुम्हारा 4 बार में 88, 88 हो गया मेरे भाई, और कितना 126 हो गया तुम्हारा, ठीक है। 88 88 और 12 17, 8 बार में हो गया 4800, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब बोलोगे सर आप भी कैसे लपेट दिए इतना जल्दी जल्दी। भाई क्यों ना लपेटे, एक बात बताओ, आप समझो बात को लेकर के, आपको ये सारे मेरे तरीके सीखने पड़ेंगे, तभी आप पेपर को कम समय में कर पाएंगे। कंपटीशन सवालों को हल करने का नहीं है जनाब, कंपटीशन सवालों को कम समय में हल करने का है। अगर यहाँ 7000 बच्चे लाइव देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये सवाल को 7000 बच्चे नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे, बट सारा खेल है यहाँ पर कौन कितने कम समय में बना करके ले गया। जिसका टाइमिंग कम होता है उसके अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, और ज्यादा होते हैं तो नंबर ज्यादा निकल करके आते हैं और नौकरी उसके पाले में जाती है। ध्यान रखिए। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, थोड़ा मेरा सहयोग करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आदमी अपने साइकिल को पहले घाटे में बेचता था, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना करके नहीं लिखूंगा, ठीक है। और अब जो है इसे इतने रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 5% का क्या हो जाता है, तो मुनाफा हो जाता है। मान लो मैं यहाँ पर जो है अंबानी जी, आप मान लीजिए यहाँ पर कि अंबानी जी हमारे हैं। अंबानी जी पहले 17% के घाटे पे चल रहे थे, उन्होंने तुरंत जियो का यहाँ जो है वो पैसा बढ़ा दिया, तुरंत रिचार्ज की कीमत बढ़ा दी यहाँ पे, और अब वो कितने के फायदे में चले गए, 5 के फायदे में चले गए। क्या हुआ मेरे भाई, घाटे से नुकसान तक का सफर, यानी उन्होंने अपने आप को 22% की रिकवरी दी है। एक तो अपना 17% का घाटा भी पूरा कर लिया और 5% और कमा लिया। आप 10 रुपया के कर्जे में थे, आप 2 रुपया के प्रॉफिट में हो, कितना कमाया, 12 रुपए। एक 10 रुपया अपना कर्जा निकालने के लिए और 2 रुपया का प्रॉफिट आपने और कमा लिया, तो 17% का घाटा, 5% का प्रॉफिट, यानी 22%। तो जो कीमत बढ़ी है वो 22% की वैल्यू है। तो 1056 हमारा कितने का मान है, तो 22 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, क्रय मूल्य, मतलब मेरे भाई यहाँ 100 का मान पता करना है। 22 से काटूंगा तो यहाँ पर 4 बार में 88, और मेरे भाई 8 बार में इतना हो जाएगा 48 इंटू 100, हमारा 4800 हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। इस बार के सीजल के पेपर को एकदम धुआं धुआं कर देना, बाकी सब्जेक्ट में एक आधा नंबर कम भी रहे चल जाएगा, मैथ्स में अगर कम हो गया ना, और अगर आकर के ये बोल दिए सर 50 में 48 आया है, भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं 48 में मंजूर नहीं है। आप लोगों को भी कह रहे हैं जो यहाँ बैठ रहे हैं, बड़ा दांत दिखा रहे हैं एकदम, तो ठीक है। आंसर की जिस दिन देखे ना और कम मिल गया ना, जान लेना फिर इतना बड़का रखा हुआ है ऑफिस के अंदर में, देसी स्टाइल में होगा एकदम बढ़िया से, कपड़ा ला करके तेल लगा करके पूरे डंडे पे लगा करके, फिर उसके बाद तब बढ़िया से सुताई। जितना मेहनत से गला फाड़ के पढ़ा रहे हैं ना, उतना बढ़िया नंबर भी चाहिए हमको, नहीं तो दूसरा रूप देखोगे हमारा, ठीक है। आ जाइए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देख लीजिए क्या कहा गया। प्रवीण सेल स्टडी टेबल टू जोया एट अ लॉस ऑफ 10%, जोया सेल द स्टडी टेबल टू आदर्श एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ आदर्श परचेज द स्टडी टेबल फॉर 2250 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल वाज। मतलब ये सीरीज वाला सवाल, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इस तरीके से यहां पर करके तो कैसे होगा। प्रवीण जोया को 10% के हानि पर देता है, लड़की देखी नहीं कि सामान कम कीमत पे दे दिया, बताओ क्या यहां पर ये व्यापारी बनेगा भाई, ठीक है। तो प्रवीण ने जो है वो जोया को कितने के नुकसान पर दिया है, तो 10% के नुकसान पर दिया है। और वहीं ये मोहतरमा देखो कितनी चालाक है, जोया जो है आदर्श को बेच देती है वही टेबल यहाँ पे, ठीक है। और किस पे, तो 25% के प्रॉफिट पे। अब आदर्श किस बात पे खरीदा, क्योंकि जोया जो है यहाँ पर टेबल दे रही है, ठीक है। जोया का टेबल है भैया, ज़्यादा भी देगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर इसने इसको 10% के नुकसान पर बेचा, इसने 25% के प्रॉफिट पे इसको चिपका दिया, ठीक है। और बाद में जब पैसे मिल गए तो भैया बोल दिया इसने, थैंक यू भैया, ठीक है। तो आदर्श की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आदर्श ने जो है यहाँ पर कितने में खरीदा है, तो 2250 में खरीदा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया था कि इसकी कीमत हमारी कितनी होगी, यहाँ पर ये बता दो। अब क्या मेरे भाई बना पाओगे, तो बताओ। यहाँ पर जब भी आप शुरू से लेकर के अंत तक जाने का सफर तय करते हैं, आप सीरीज मेथड लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, सीरीज की। मुझे स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है तो मैं लगाऊंगा मेरे भाई वहां पर सीरीज। तो यहाँ पर आप सामान को देखो तो खरीदा आपने एक्स में, आप 10 के नुकसान में बेच रहे हो, यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 100 रुपये का सामान है और मैंने उसमें 10 का नुकसान सहा, तो यानी 90 में बेचा है। फिर उसके बाद ये 25 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो 100 रुपये का सामान है, 25 का प्रॉफिट हो गया तो 125 में, और इस तरीके
तरीके से भाई साहब के पास में 2250 में वो पहुंचा है। अगर हम बात करते हैं भैया ना, तो आप देखिए 25 से काट देंगे ना तो 5 बार में, और 25 से काट देंगे तो 90 बार में। ठीक है, आप यहाँ 90 से पूरा 90 उड़ा सकते हैं, 5 से आप यहाँ पर कितनी बार में काट सकते हैं, 20 बार में। 20 इंटू 100 कितना, 2000। तो कीमत यहाँ पर थी 2000 की। सारा मोटा पैसा जो है यहाँ जोया ले गई। ठीक है, और लास्ट में ऊपर से भैया बोल गई। ठीक है, तो सारा पैसा मेरे भाई यहाँ पर वो कमा करके ले जा चुकी है। तरीके नहीं अपनाने, उससे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, समझो बात को। सिलेक्शन अच्छे अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच से होता है, और वो आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट, बी फर्दर सोल्ड इट टू सी बाई अर्निंग अ सर्टेन प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाई बी। ऐसे सवालों में कभी भी मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो आप यहाँ देखो तो ये ए है, फिर हमारा क्या है तो मेरे भाई बी है, फिर हमारा क्या है तो सी है। तो ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा, ए ने यहाँ पर 25 के लाभ पर बेचा है। सारा हम तरीके से सारा खेल हम खेलते चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी में बेचा। बी ने एक प्रॉफिट कमाया है, x% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो किसी को नहीं पता है कितना है। तो ए ने 25% के प्रॉफिट में बी को बेचा है, बी ने यहां पर जो है वो बेचा है। अगर कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन ए, अब देखो यहां पर जैसे मानो 100 है और इसने जो खरीदा है ना वो इससे 30% ज्यादा में, यानी 130 में खरीदा है, तो बोला गया ये x का मान बताओ हमारा कितना होगा। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो 25% का किसके साथ में सक्सेसिव लगाएं कि हमारा 30 आ जाएगा। मैं इसको 2-3 तरीके से बता सकता हूं। जैसे तरीका नंबर 1, ये इसे 25% के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 125 में। ठीक है, और उसके बाद में कहा इससे ये 30% ज्यादा में खरीद रहा है, मतलब इतने में। अब सीधी सी बात है, 125 के वस्तु को यहां पर जो है वो 130 में बेची गई है। 5 से अगर आप काटोगे तो 25 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे तो 26 बार में। आप यहाँ लाभ का परसेंट देखना चाहोगे तो क्या बोलोगे, 25 के वस्तु को 26 में बेचा गया, 1 का फायदा कितने के ऊपर में, तो 25 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100%। सीधा सीधा मेरे भाई आंसर आ जाएगा कितने का, 4 का। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो बी फॉर बाहुबली। तो ये इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते थे। बाकी मुझे जहां तक लगा भाई इस सवाल को बहुत आसान में बनाया जा सकता था, और ये सारा तामझाम ना किए बिना आप यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते थे कि एक इंसान 25 का कमा रहा है, अगला भी कुछ ना कुछ कमाएगा, और जब सीरीज लगती है तो सक्सेसिव लगता है। तो 25 के साथ में हम किसका सक्सेसिव लगाए कि 30 बने, तो मैंने ऑप्शन उठाया मानो 4। तो मैं बोलूंगा सर ये 25 प्लस हमारा 4 प्लस हमारा हो जाएगा 25 इंटू हमारा 4 बट्टे में कितना मेरे भाई 100। ठीक है, यहाँ पर 100 ने 100 को कितनी बार में काटा, 1 बार में। 25 4 29 और 1 30, और यहाँ भी दिया भी है कितना, 30। बस बात खत्म। ठीक है, ये 25 का कमाएगा, ये 4 का, इन दोनों का सक्सेसिव 30% के बराबर में आना चाहिए। तो वही बात है, 25 प्लस 4 प्लस इतना 30 के बराबर, खेल खत्म। सारे तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग भूल गए लाइक करना है, कैसे काम चलेगा बताओ। हम एक एक सवाल के 2-2 अप्रोच, धुआंधार अप्रोच बता रहे हैं, बताइए यहाँ पे बच्चे जो है वो लाइक नहीं कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा। ठीक है क्या, आइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। यहां पर सीधा सीधा कहा गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, मान लीजिए यहां पर हमने इसे खरीदा है, ठीक है, ये हमारा क्या है तो मेरे भाई सीपी है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डबल्ड, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम। मैं दिखाता हूं भाई मेरे, मानो यहां पर पहले आप किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचते थे, खरीदते नहीं थे, बेचते थे। अगर आपने अपने सेलिंग प्राइस को मेरे भाई डबल कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो अपने आप का 4 गुना हो गया। यहां पर अगर पी नाम का प्रॉफिट होता था तो यहां पर कितने का होने लगा, तो 4p नाम का होने लगा। तो क्वेश्चन में कहा गया ये जो पहले प्रॉफिट जितना भी परसेंट होता था मुझे ये बता दो। ठीक है भाई, एक सिंपल सी बात बताऊंगा, वक्त की कमी है, बहुत गहराइयों में हम लोग नहीं जाएंगे, आसान भाषा में आप लोग इस बात को समझिएगा। और वो यहाँ पर क्या कि हमेशा इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे आप इसमें से घटाओ, ठीक है, आप ये बड़ा है और ये छोटा है तो घटाओ, 200 में से 100 को घटाओ, कितना आ जाएगा 100, और इसमें से इसको घटाओ, 4p में से 1p को घटाओ 3p। तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। सेलिंग प्राइस का अंतर प्रॉफिट के अंतर के बराबर होता है।
प्रॉफिट के अंतर के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये हमारा किसके बराबर में है, 3p के। तो जो आप इसे 100 रुपये मान रहे हो आप उसे 3p मान सकते हो। अगर आप इसे 3p मानोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे गुरुजी ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाने पर सीपी आता है। ठीक है, मैंने इतने में बेचा था, ये मेरा प्रॉफिट था, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट का परसेंट बताना, तो कितने का प्रॉफिट था, पी का। कितने के ऊपर में, 2p के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%, खेल खत्म यहाँ पे। ठीक है, p ने p को उड़ा दिया, 2 ने इसे 50 बार में उड़ा दिया, खेल खत्म। आंसर कितना आएगा, 50%। तो तरीके से मेरे भाई बड़े प्यार से, बड़े आराम से यहाँ पर एक एक पार्ट को आपको समझना है, स्मार्ट अप्रोच आपको सीखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक छोटी सी हम आपको बात बता दें। देखिए, आप लोगों का अपना एक यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर मैं छोटा सा जो है यहाँ फॉर्म भरने को लेकर के हम सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी निकलती हैं, और जैसे सीजीएल का फॉर्म हो गया, अभी कल जीडीएस का एक फॉर्म आया था मेरे भाई, वो हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फॉर्म यहाँ निकलते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं चैनल सर्च करके बता देता हूँ, द विनर्स के नाम से। ठीक है, तो ये चैनल जो बना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे द विनर्स आदित्य रंजन सर, आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा द विनर्स आदित्य रंजन सर्च करके। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास में क्वेरी आते थे कि सर फॉर्म में क्या ये भरना है, क्या फॉर्म में ये भरना है, क्या इस चीज़ को छोड़ना है, हमारा सर्टिफिकेट का डेट कब तक का होना चाहिए, मैं सर 3rd ईयर में हूँ तो क्या मैं सीजीएल का फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा चैनल मेरे भाई यहाँ पर बनाया गया है द विनर्स ऑफिशियल के नाम से। और जब आप इस चैनल पर जाओगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्म भरने से लेकर के सारी महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको मेरे भाई बता दी जाती हैं। जैसे आपको ओटीआर कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप ओटीआर करके बताया गया है। अभी यहाँ पर जीडीएस की जो भर्ती आई है उस फॉर्म को कैसे भरना है, तो स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर करके बताया गया है। अगर आप यहाँ पर एमटीएस देखो, जैसे सीजीएल का फॉर्म अगर आप देखो, कहीं पर कोई भी दिक्कत मेरे भाई आती है तो यहाँ पर तरीके से मेरे भाई आप देख सकते हो और यहाँ से एक एक स्टेप की गाइडेंस ले सकते हो। तो जितने भी काम होते हैं ना मेरे भाई, वो सारे कुछ इस प्रकार से होते हैं कि संपूर्ण रूप से आपका फायदा कराया जा सके। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो पूरा फॉर्म भर करके तरीके से सारी बातें बताई जा रही हैं। देखो इसमें ये भरना है, इसको ये भरना है, इसको ये भरना है, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, तो ये चैनल जो है ये मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जा करके, और यहाँ से द विनर्स ऑफिशियल के नाम से मिलेगा। लोगो इसका येलो कलर का है, यहाँ पर ध्यान दे देना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई अपने सवालों पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14 नंबर में क्या कहा गया। आइए पढ़िए, फेज 12 का ये हमारा सवाल है। क्या बोला गया, अ वेंडर बाई 20 लैपटॉप बैग फॉर 13,000 एंड सेल देम एट 15 फॉर रुपीज इतना, हाउ मेनी लैपटॉप बैग शुड ही बॉट एंड सोल्ड देम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ठीक है, थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। एक विक्रेता 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और इतने रुपए में 15 लैपटॉप बैग में बेच दिया। अब यार खरीद रहा है 20 और बेच रहा है 15, तो बोला गया 3,225 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदेगा और बेचे जाना चाहिए, कितने का वो ट्रांजैक्शन करे। यानी ये सवाल हमारा जो है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ऊपर में। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम वस्तुओं को खरीद के लेके आते हैं किसी और रेट पे और बेचते हैं किसी और रेट पे। जैसे मान लो मैं सिंपल सी एक बात आपसे छोटी सी एक सवाल कर रहा हूँ और वो यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि देखो मेरा खरीदने का रेट क्या है और मेरा बेचने का रेट क्या है। जीवन में याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कुछ वही कहानी है। ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई एक मार्केट है, सरोजनी मार्केट है, वहाँ पर गए 10 रुपये के आप 3 समोसे खरीदे या 3 आपने मान लीजिए कोई आर्टिकल खरीदा और अपने यहाँ पर आकर के यहाँ पर 15 रुपये में 4 के दर से आपने बेच दिया। तो बताइए मेरे भाई यहाँ पर आपको फायदा हुआ कि लॉस हुआ। 10 के दर से 3 आर्टिकल खरीदा, 15 के दर से 4 आर्टिकल बेचा, यानी यहाँ पर ये हमारा पैसा है और यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो आर्टिकल है। अब देखना बोलोगे सर देखिए जब भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट कमाना होगा ना, जब भी प्रॉफिट कमाना होगा हम आर्टिकल को बराबर करेंगे। अगर आर्टिकल को हम बराबर नहीं करेंगे तो हमें लाभ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। तो 3 वाले को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 से। 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से, ये भी कितना हो जाएगा,
3 से। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर हमने खरीदे कितने 12, बेचे कितने 12, 12 आर्टिकल को कितने में खरीदा तो 40 में, ठीक है, और 12 आर्टिकल को कितने बेचा तो मेरे भाई 45 में। आप ही बताओ मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो बोलोगे सर आपको फ़ायदा हुआ। कितने रुपए का फ़ायदा, 5 रुपए का। और कितने आर्टिकल्स के ट्रांजैक्शन पे, तो 12 आर्टिकल्स के ट्रांजैक्शन पे। मेरे भाई काफ़ी कुछ हमसे पूछा जा सकता है। जैसे मानो कल के दिन अगर हमसे ये बोला जाए कि अगर 24 वस्तुओं का ट्रांजैक्शन करना है तो कितने का फ़ायदा होगा, यानी आर्टिकल अपने आप का डबल तो लाभ भी हमारा अपने आप का डबल। समझ गए बात को यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में लेकर के चलना है। और अगर हमसे यहाँ प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो मेरे भाई 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है तो 40 के ऊपर में हुआ है, इनटू कितना करेंगे तो 100%। तो यहाँ पर 5 जो है ये काटेगा 1/8, और 1/8 कितना होता है तो 12.5% का हमारा लाभ है, और इतना हम मेरे शान से कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखो कितने तरह के सवाल आपके आ जाएंगे वो देखना। सर बुक पर ऑफर दीजिए, बिल्कुल बुक पर ऑफर आने वाला है, जल्दी आने वाला है, और बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। सब्र करें थोड़ा सा, आज नहीं है वो ऑफर, कल नहीं है, जब आएगा तो आपको बिल्कुल सूचित किया जाएगा, बिल्कुल वीडियो बना करके डाली जाएगी, ठीक है भाई। अभी पढ़ लो यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पर बात करते हैं इस वेंडर के बारे में, तो इसने यहाँ पर खरीदा और बेचा भी है, तो यहाँ पर एक तरफ में रखेंगे पैसा और एक तरफ में क्या रखेंगे तो आर्टिकल रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने खरीदा कितने में है तो हमने खरीदा यहाँ पर 13,000 रुपये में है, और यहाँ पर कितने आर्टिकल खरीदे हैं तो 20 आर्टिकल खरीदे हैं। उसके बाद में यहाँ पर बोला है बेचा हमने कितने हैं तो 10,125, और कितने रुपए में तो मेरे भाई 15 में। तो ये पैसा है, ये आर्टिकल है, ये क्या है तो खरीदने का रेट है, और ये क्या है मेरे भाई तो बेचने का रेट है। तो आसान भाषा में एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 खरीदे और इतने में मेरे भाई 15 बेच दिए, ठीक है। अब यहाँ देखते चलो, आपको मैंने क्या सिखाया, इसे क्या करना है तो बराबर। अगर इसे बराबर करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है तो बोलोगे गुरुजी 60 होता है। तो 20 और 15 का एलसीएम अगर आपका 60 होता है तो यहाँ पर इसे बराबर करो। 20 से कितनी बार में 3 बार में, तो ये भी तुम्हारा 3 बार में हो जाएगा। और 15 से कितनी बार में 4 बार में, तो ये भी तुम्हारा 4 बार में। 13 का 3 गुना हमारा 39,000 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इसका 10,000 का 4 गुना 40,000, और 125 का 4 गुना मेरे भाई कितना 500 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा 40,500, ये हो जाएगा मेरे भाई 40,500, 40,000 कितना 500, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपने यहाँ पर खरीदा कितना है तो बोलोगे गुरुजी 60, और बेचा कितना है 60। तो धंधा कितने पर किया है आपने, 60 पर किया है। ट्रांजेक्शन्स कितने पर हुआ है आपका, 60 पर हुआ है। और 60 का ट्रांजेक्शन पर फायदा कितने का, 39,000 का सामान को 40,500 में, यानी प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 1,500 का है। प्रॉफिट हमारा कितने का है मेरे भाई तो 1,500 का है। प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 1,500 का है। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी लैपटॉप बैग शुड ही परचेस टू सोल्ड द आर्टिकल एट इतना % प्रॉफिट, यानी सीधी सी बात है 15% के प्रॉफिट के लिए 60 मुझे बेचना पड़ता है, तो 3225 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना बेचना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के। 60 आर्टिकल में बेचता हूं कितने के प्रॉफिट के लिए तो 1,500 के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मैं वही बात है ना, आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगाते होंगे। अच्छा 1,500 के प्रॉफिट के लिए 60, 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 60 बटे 1,500, तो यहाँ पर उतने के प्रॉफिट के लिए इंटू कर दो। मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि 60 रुपये का जो प्रॉफिट है या 60 आर्टिकल का जो प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर 1,500 के प्रॉफिट को कमाने के लिए इतने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, तो मेरे भाई 3225 को कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, जरा ये देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो साफ अक्षर में आप कह सकते हैं सर देखिए 0 से आपका 0 खत्म, 6 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में 12 हो जाएगा, 5 बार में इतना 25, और 25 से अगर हम काटेंगे 1 बार में 25 72 है, तो 2 बार में मेरे भाई 50 हो गया आपका, ठीक है। और 9 बार में हमारा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 129, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं तबाही बड़ा मचाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुओं को बराबर करिए। यहाँ पर आपने देखा कि सर 1,500 का लाभ हो रहा है 60 वस्तुओं पर, यानी 60 वस्तु पर 1,500 का लाभ, तो इतने पर लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा तो वो बता दिया। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। फेज 12 का मेरे भाई यहाँ पर यह सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है। बस मेरे भाई मेरे लिए इतना काफी है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे,
ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल का केस आ गया, आर्टिकल का केस आ गया तो याद रखो मेरे भाई, पैसा पहले है, वस्तु बाद में है। सब मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, रिकॉर्डेड बैच में, लाइव बैच में, सब पढ़ाता हूं मैं। और मैं हमेशा इस बात का दावा भी करता हूं कि मेरे पढ़ाई से कभी भी कोई भी परीक्षा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहा गया कि यहां पर एक व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है, 20 पेन खरीद रहा है 15 रुपए में। तो अगर हम बात करें तो 20 पेन खरीद रहा है कितने रुपए में मेरे भाई, 15 रुपए में, ठीक है। और बेच रहा है कितना, तो 15 पेन बेच रहा है, और वो भी कितने मेरे भाई, 20 रुपए में। यहाँ पे अगर समय होता ना बहुत डिटेल में और हम पढ़ा सकते हैं, जैसे हमने पढ़ाया है रिकॉर्डेड बैचेस में, लाइव बैचेस में, सब में यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मेनी पेन ही शुड बॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 245। अभी आपको कंसेप्ट सिखाया क्या है, 20 और 15 को बराबर करिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना, यहाँ भी हो जाएगा 4 गुना, ठीक है, सॉरी माफ कर रहे हैं, यहाँ पर 4 गुना, ऊपर वाले का नहीं करेंगे, ऊपर वाले का करेंगे 3 गुना, तो ये भी हो जाएगा 3 गुना, नीचे वाले का करेंगे 4 गुना, ये भी हो जाएगा 4 गुना। खरीदा कितने में, तो बोलोगे 15 या 45 में, और बेचा कितने में, तो मेरे भाई 80 में। कुल मिलाकर के फायदा कितने का, तो 35 का, और 35 का फायदा कितने पर कमा लिया, ये 60 और 60 120 मत कर देना भाई, ठीक है। खरीदा 60 है, बेचा 60 है, तो धंधा भी कितने पर हुआ है, 60 पर, बिजनेस कितने पर हुआ, 60 पर। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर 60 वस्तुओं पर हमें जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 35 का होता है सर यहाँ पे। तो हमें जो है वो 245 कमाना है, हमारी इच्छा थोड़ी बड़ी है, तो क्या होगा, 5 से मेरे भाई काट लो 7 बार में, और 5 से काट लो तुम 12 बार में, 7 से मेरे भाई, हालांकि पूरा पूरा 35 से इसी को काट लो ना यार, 35 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, बस बात खत्म, 7 छक 42, ये तुम्हारा उत्तर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 420 हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप लोग ये पूरा का पूरा टाइप समझ पाए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट टाइप में, लेकिन फिर से वही गलती, वीडियो को लाइक नहीं करने वाली। 12,000 लाइक कब तक हो जाने थे, आप लोगों ने किए नहीं यहाँ पे। अब आप लोग 11,000 इसको पहुंचाओगे, 11,000 का चढ़ाओगे, तभी हमारा कलम भी चलेगा। अब करो लाइक, इतना मेहनत करते, बताओ एक छोटा सा लाइक ही तो बोलते हैं आपसे करने को, और क्या कहते हैं। जल्दी से 11,000 पहुंचाइए, तब हमारा कलम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी, 11,000 हुए नहीं अभी। जल्दी करिए भैया, 11,000 पूरा का पूरा पहुंचाइए फटाफट। अभी हुआ नहीं है, 700 हो गए, जल्दी से 10,700 हो गए, 300 और 800, 900, जल्दी फटाफट फटाफट, 100 और बचा हुआ है। बहुत शानदार, 100 बचा हुआ है, जल्दी से पूरा करिए। नहीं चलेगा भाई 11,000 के पहले कलम तो हमारा, देख लो, हम भी जिद्दी हैं थोड़े। बहुत शानदार हो चुके हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस इन द ट्रांजैक्शन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 84 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये बराबर है हमारे किसके, 105 वस्तुओं के मेरे भाई क्रय मूल्य के। तो बोलेंगे सर ये 105 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी, तो प्रॉफिट कितना होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन है दम है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप अगर 7 से काटोगे तो मेरे भाई 12 बार में, और अगर आप 7 से, या 7 से क्यों काटते हो, सीधा 21 से काटो ना, 21 से काटोगे 4 बार में, 21 से काटोगे 5 बार में। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा एसपी है, ठीक है, और या फिर एसपी को छोड़ो, आप यहीं पर मेरे भाई 4 को रहने दो, वो 5 को यहाँ नीचे लेकर के चले आओ, ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा एसपी। तो बेसिकली 4 का सामान 5 में आप बेचने की बात करते हैं, प्रॉफिट होगा ना आपको जी, कितने का होगा, 1 का, कितने के ऊपर में होगा, 4 के ऊपर में, और इंटू कितना, 100%। तो ये भी कोई सवाल है, हलवा सवाल है मेरे भाई, बड़े आसानी से हो सकता है, 25% हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल देखते हैं, ठीक। अगला सवाल मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आइटम इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर इतने वस्तुओं का जो है मेरे भाई क्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, प्रॉफिट हमारा 20% का है, तो एन का मान कितना होगा।
ऑप्शन उठा लो मेरे भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन उठा करके कर लो, आपका आ जाएगा 36 वस्तुओं का यहाँ पर सीपी बराबर यहाँ पर मान लीजिए 25 वस्तुओं का एसपी, और यहाँ प्रॉफिट देख लो क्या 20 आ रहा है, उसी तरीके से ऑप्शन बी से देख लो आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त यहाँ पर, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कितने हमारे जो दोस्त हैं, कितने हमारे भाई लोग हैं वो इसका आंसर देते हैं, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सवाल मेरे भाई आप लोगों के लिए है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर ये सवाल दिया है, देखो सेम ये भी है, एक ही क्वेश्चन 3 बार दे दिया गया है, तो चलो 2 सवाल होमवर्क हो गए, एक सवाल हम बता देते हैं, ठीक है, 2 सवाल होमवर्क हो गए, एक हम बता देते हैं। यहाँ पर कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, प्रॉफिट मेड इज 44%, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। सीधी सी बात है, आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो है मैं ऑप्शन से नहीं बताऊंगा, मैं सीधा मेथड से बताऊंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आइटम, तो मेरे भाई 540। अब यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो यहाँ पर वाई रखोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ ऊपर में सीपी और यहाँ पर कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको एक बात को समझना है कि अगर किसी वस्तु का ये कीमत है खरीदने का और ये कीमत है बेचने का, हमसे सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो सवाल में हमसे ये कहा गया है कि प्रॉफिट बना है 44% का, प्रॉफिट बना है कितने का 44% का। तो मैं आपको बेसिक से ही लेकर के चलता हूँ। आप बोलोगे सर ये वाई नाम की वस्तु थी, 44% के प्रॉफिट में हमने इसे बेच दिया कितने में, इतने में, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वाई का मान कितना होगा, यानी बोलोगे सर वाई अपने आप में सीपी है, सीपी अपने आप में 100% की कीमत होती है, इसमें 44 का फायदा तो यानी 144, और तब जाकर के बिका कितने में, ये 540 में बिका, ठीक है, तो सीपी का इतना परसेंट ही 540 के बराबर है। आप इसे मेरे भाई सॉल्व करिए, 9 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, और 9 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 60 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 25 इंटू 15, 15 पचे 75, 5 7 हाथ में 15 तो 29 और 7 से 37, ये हमारा y का मान है, 375 आ जाएगा, खेल खत्म। तो समझ में आ गया। रोज रात 8:30 बजे मेरी भाई क्लास चलती है, रोज रात 8:30 बजे सर आप लोगों को लाइव रहना, अपने गणित को सुधारना है, बेहतर करना है, और कसम खानी है कि इस बार नौकरी आप ही लेकर के चलेंगे। तो इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने के बराबर में है, सीपीएसपी का रेशियो आ गया, ये सीपी था मतलब 100 का मान था, इतने के प्रॉफिट में बेचूंगा तो एसपी आ जाएगा, और आप यहां पर कर पाएंगे, ठीक है भाई। एक और सवाल उसी पे एकदम बच्चों वाला सवाल है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि सेलिंग इतना मीटर ऑफ क्लोथ बिना गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, उसी में थोड़ा फंसाने वाली बातें बोली गई हैं, और आप देखिए सीपीओ 2023 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। यानी अब जो है ना, देखो एक समय हम आपको लेकर के चलते हैं, कुछ 1000 साल पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो हमें प्रॉफिट होता था या लॉस होता था वो वस्तुओं के ऊपर में होता था, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो किसी ने अगर आपसे पूछा, जैसे मानो मेरा मोबाइल का दुकान है, मैंने मोबाइल बेची, आज दिन भर मैंने 10 मोबाइल बेच दी, ठीक है। कोई मेरे से पूछा कि भैया क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा एक मोबाइल के खरीदने के बराबर का प्रॉफिट हुआ, एक स्टेटमेंट ये हो सकता है। दूसरा, भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, एक मोबाइल के बेचने के बराबर का प्रॉफिट हुआ। यानी जो प्रॉफिट है वो सीपी के बराबर भी हो सकता है, प्रॉफिट जो है वो एसपी के बराबर में भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर में हो सकता है। तो बेसिकली वो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितने का है। तो यहाँ पर इस सवाल को बनाने के 2 मेथड हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मैं दोनों बताऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से उसको ग्रास्प कर लेना ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है भाई। यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेना। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, सेलिंग 42 मीटर क्लोथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ, यानी जो उसको फायदा हुआ है, ये जो मेरे भाई फायदा हुआ है वो कितना हुआ है, तो बोला गया सेलिंग प्राइस, यहाँ पर गेन जो हुआ है वो क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर, यानी मान लेते हैं मेरे भाई 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट। अब जो गेन निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पे, ठीक है। यानी मैं मेरे भाई 42 मीटर के, मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, 42 मीटर के विक्रय मूल्य में से यहाँ पर 42 मीटर के क्रय मूल्य को मेरे भाई घटा दूंगा तो 7 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होगा। ये बेसिक तो है लेकिन एवरग्रीन है, कभी फंसाएगा नहीं, सीधा उत्तर देगा आपको।
आप बोलोगे 42 में से मेरे भाई 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 35 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और ये 42 आपका राइट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा इतना का सीपी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भैया तो देखो यहाँ पर 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 6 बार में, ये 5 को यही रहने दो, 6 को नीचे लाओ, यहाँ पर सीपी हो जाएगा, यहाँ पर एसपी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे खरीदा 5 में, बेचा कितने में? 6 में, कुल मिलाकर के लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलोगे सर 1 का लाभ, कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे? 100%। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अगर आपको उसका स्मार्ट अप्रोच सीखना है ना तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्मार्ट अप्रोच भी बता दूंगा। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है स्मार्ट अप्रोच काफ़ी कम लोग सीख पाते हैं, काफ़ी कम लोगों को समझ में आता है, बट मैं समझाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो ऐसा था कि ये फायदा हुआ था, इतने वस्तुओं के विक्रय में से इतना घटा दिया तो ये आ गया और ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बच्चों को कि देखो मेरे भाई, यहाँ पर छोटी सी बात को तुम लोग समझना। तुम्हें यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आपको यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को देखो कि जिस पर भी प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 रुपया मान लो। तो आप बोलोगे सर हमें जो है ना प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लोथ, तो मेरे भाई आप सेलिंग प्राइस को ही 1 रुपया मान लो कि 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि लेट एसपी ऑफ 1 मीटर बी 1 रुपी, लेट एसपी ऑफ 1 मीटर बी 1 रुपए। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है? तो 1 रुपए के बराबर है। तो उस केस में यहां पर बोलोगे सर प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होगा? 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के, यानी 7 रुपए के। ठीक है, हमने बेचा कितना है? 42 मीटर। 1 मीटर को हम बेचते हैं 1 रुपए में, तो 42 को कितने में बेचेंगे? 42 में मेरे भाई। ठीक है, तो सीपी निकल जाएगा कि नहीं? तो बोलोगे जी बिल्कुल निकल जाएगा सीपी। कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी निकल करके आ जाएगा। 42 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। बस मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, 7 का लाभ 35 के ऊपर में इनटू कितना करेंगे? तो 100%। सीधा सीधा यहाँ पर आंसर जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर एकदम सेकंडों में निपटा सकते हो मेरे भाई। आ जाओ अभी इसके ऊपर मैं तुम्हें और क्वेश्चंस कराता हूँ। आप एक बार और सवाल देखो, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल देखो यहाँ पर कहा गया, और क्वेश्चन में क्या बोला गया? बाई सेलिंग 8 आइटम अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। ये जो प्रॉफिट है ना, ये देखो सीपी पर है कि एसपी पर है? जिस पर भी होगा उसको 1 रुपया मानना। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है। एक वस्तु के सेलिंग प्राइस की कीमत 1 रुपए है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने के बराबर में? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, आप लिख भी लो यहां पर लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक वस्तु का मेरे भाई जो सेलिंग प्राइस है ना, हम यहां पर उसे कितना मानते हैं? 1 रुपए मानते हैं। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के? 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी इतने का प्रॉफिट हुआ है भाई। ठीक है, मैंने बेचे कितने हैं? 8। तो भैया अगर एक वस्तु को 1 में बेचा है तो 8 को 8 में बेचा होगा। सीपी कितने का आएगा? 8 में से 2 घटा दो, 6 का आएगा। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या बोलेंगे? 2 का प्रॉफिट 6 के ऊपर में इनटू कितना? 100%। एकदम उड़ा के फेंको यहाँ पर 1/3 कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3%। मजा आया भाई? बताइए जल्दी से फटाफट यहाँ पे बोलिए। आ जाइए अगले सवाल पर। यहाँ अगले सवाल पे चलने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पहले देना चाहता हूँ। देखिए, जितने बच्चे इस बार के लिए डेडिकेशन के साथ में सीजल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे भविष्य में किसी और भी परीक्षा की आपको तैयारी करनी है और देना है, तो आप हमारा सबसे बेस्ट बैच मैथ्स रिकॉर्डेड 2.2 बैच ले सकते हैं, जो कि हमारे टॉपर्स का चॉइस होता है। हर बार जब जब सीजल का पेपर आता है या कोई और परीक्षा आती है, ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक आपका अधूरा रह जाता है। आप उसको डेप्थ लेवल में पढ़ना चाहते हो, उसकी सारी बातें समझना चाहते हो ना, ताकि ना सिर्फ वो प्री में बल्कि वो मेंस में भी आपकी काफी सहायता करे। तो इसके लिए आप हमारा मैथ्स का वीओडी 2.2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर में मेरे भाई मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और बहुत ही कम फीस है इसकी, 699 रुपए के अंदर में लाइफ टाइम की वैलिडिटी। पहले इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल 3 साल थी, बट इसकी मैंने लाइफ टाइम कर दी। आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से पूरा रिकॉर्डेड बैच के अंदर में सारे टॉपिक हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट डाउट ग्रुप भी आपको मिलता है। सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं, हर एक टॉपिक के लेक्चर मौजूद है। जैसे परसेंटेज ये आपको पढ़ना है, आप परसेंटेज के मेरे भाई 20 लेक्चर दिए गए हैं, जो सिर्फ आपको प्री और मेंस दोनों में मेरे भाई सहायता प्रदान करेगा। आप भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपके लिए बहुत सहायक हो जाता है। इसके अंदर में कम से कम मेरे भाई यहाँ पर 500 टेस्ट आपको दिए गए हैं।
ठीक है। और ये 500 टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको CHSL का टेस्ट देना है आप उसका दे सकते हैं, CPO का देना आप उसका दे सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का आपको देना है आप उसका दे सकते हैं, ठीक है। CGL का टेस्ट आपको देना है दे सकते हैं, प्री का देना है, सिर्फ मैथ के सेक्शनल टेस्ट ही इसके अंदर में बैच के अंदर में यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, मतलब ₹1 का एक टेस्ट भी लगा दो ना तो ₹500 के तो 500 टेस्ट ही हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 500 से ऊपर की टेस्ट है, उसके बाद 300 के करीब में वीडियोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप पूरा पढ़िए, अगर आपको लिमिटेड पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप सिर्फ वो पढ़िए, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं कहाँ से, तो ये हमारा मैथ्स रिकॉर्डेड बैच RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं। मेरा मानना है, देखो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैच अपने पास में रखना, ठीक है। क्या पता कौन से टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने की नौबत आ जाए, क्योंकि इसकी फीस मेरे भाई बढ़ सकती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर बाद में आप बोलो सर बाद में 1000 हो गया 1500 हो गया, क्या फ़ायदा सर। तो अभी यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, बाद में इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल 2 साल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पास में मौका है, 699 में आप आराम से लेकर के जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ाई करिए। कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो ये 2 इंक्वायरी नंबर इस पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके आप अपना बैच में एनरोलमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल जल्दी से फटाफट हम लोग और करते हैं, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट का क्या बोला गया जरा देख लीजिए। तो 22 नंबर सवाल की दोस्तों अगर बात करें, कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इंकर्ड बाई सेलिंग द आर्टिकल फॉर इतना, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक इतना % प्रॉफिट। जितने प्रतिशत का लाभ है उतने ही % का हानि है, बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ा रखा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। CP को क्या रखना है तो एकदम बीच में रखना है, ठीक है। आप किसी वस्तु को बेचते हो और फायदा होता है तो वो कहां रखोगे, तो राइट में, ठीक है। आप किसी वस्तु को बेचते हो और नुकसान होता है तो वो कहां रखोगे, तो लेफ्ट में, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट का % और यहां क्या हो जाएगा, तो लॉस का %। कहा गया ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब भी ऐसा होता है ना, हालांकि हम कॉपी में नोट बनवा करके भी लिखवाते हैं ऑफलाइन में, कि जब भी ऐसा होता है कि प्रॉफिट का % लॉस के % के बराबर है, तो अगर तुम्हें CP निकालना, प्रॉफिट का % लॉस के बराबर है, मतलब यहां पर ये 1:1 में है। अब इनका जो गैप है ना, इनका जो गैप है मेरे भाई यहाँ पर ये 2 टुकड़ों में बटा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर टुकड़ों में ना बांट करके आप सीधा सीधा CP निकाल सकते हो सिर्फ इस लाइन पे, और वो किस पे, तो प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर लॉस इंकर्ड। तो जब भी ऐसा होगा ना, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, CP को निकालने के लिए इस वाले पैसे को इसको जोड़ करके आधा करना होगा, यानी जो भी इनका डिफरेंस है ना वो आधे आधे भाग में बटा हुआ है, यानी ये बीच वाला इनका एवरेज है इसका और इसका। तो अगर हम बात करेंगे तो CP की वैल्यू देखोगे तो बोलोगे सर ये 2100 और प्लस यहाँ पर 1460, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 2100 1400 हमारा 3560, 3560 का औसत हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये 3560 का हमारा क्या करना है औसत, 2 एकम 2 2 सौ 14 1780 मेरे भाई यहाँ पर ये। बट ये तो हमारा CP है ना दोस्त, ये हमारा क्या है CP, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि भैया एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट, कितने में बेचोगे कि 20 का फायदा होगा। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये 1780 में खरीदे थे ना, अपने आप में कितना था 100 का था ना, फायदा कितने का कमाना है 20 का, तो इसको बेचेंगे कितने में 120 में। ये मेरे भाई खत्म हो गया, 12 × 96 9, 12 से 84 और 9 93 का 3, 9 पास में, 12 कम 12 9 21 2136, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर C जो है कहो ना प्यार है। आज मैंने आपको डिजिटल सम नहीं सिखाया, आज मैंने कोई और फर्जी तरीके नहीं बताए, सीधा 2 स्टिक रहा हूं कंसेप्ट के ऊपर में और यहाँ कैलकुलेशन के ऊपर में। और भी हमारे सवाल हैं, आप अगर ट्राई कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 24 25 को ट्राई करना, ठीक है। टेलीग्राम जो है मेरे भाई यहाँ पर इसको ट्राई करना 23 24 25 को, क्योंकि जो पूरी PDF है वो हम अपने दोनों टेलीग्राम पर दे देंगे मेरे भाई। हमारा अपना टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और हमारा अपना टेलीग्राम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स की सारी PDF मिल जाती है और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की आपको PDF मिलती है। आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है भाई, ठीक है। बाकी कल जो है कॉम्बो बैच के बारे में और लाइव बैच के बारे में तरीके से बता दूंगा, वो भी क्या है कैसे है और सारी बातें। कल की क्लास आज वाले से और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो बाकी हमारे कंसेप्ट है वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो रात में 8:30 बजे कल आप लोग लाइव आ जाइएगा, ताकि हम बाकी बचे हुए कंसेप्ट को भी कवर कर पाएं और प्रॉफिट लॉस को 2 क्लासेस में समेट पाएं। फिर प्रॉफिट लॉस के जो बाकी भाग हो जाएंगे ना, जैसे मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर में रहता है, वो हम लोग डिस्काउंट में पढ़ेंगे, उसमें रिलेट करेंगे। तो 3 क्लासेस मैंने डिजाइन की थी, 2 प्रॉफिट लॉस की और 1 डिस्काउंट की, उसके ऊपर में। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए उसको जरूर सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, कल के सेशन में, और बाकी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई कर देना, आपका अपना परिवार है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।